दोस्तों नमस्कार, अमृत एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग व्यापक रूप से लोकसभा के बारे में देखेंगे, लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, निम्न सदन, विघटित सदन, अस्थायी सदन। अंग्रेजी में इसे हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है, वैसे ही हमारे यहां हाउस ऑफ पीपुल के रूप में लोकसभा है। अब यह लोकसभा भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, क्या हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर लिया, एडॉप्ट किया। बस अंतर क्या है कि वहां राजा का पद वंशानुगत है, यहां पर राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है। भारत का कोई भी सिटीजन बन सकता है, लेकिन जैसे वहां पर हाउस ऑफ कॉमन है, वैसे यहां पर हाउस ऑफ पीपुल यानी कि लोकसभा है। जैसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वैसे यहां पर हाउस ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा है। अब राज्यसभा को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में लोकसभा के बारे में, लोकसभा को निम्न सदन, लोअर हाउस, विघटित सदन और अस्थायी सदन इत्यादि के नाम से जाना जाता है। लोकसभा ही है जो लोगों की प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान दें, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा कब अस्तित्व में आई, तो आप बताएंगे 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई, यानी 17 अप्रैल 1952 को यह लोकसभा अस्तित्व में आई। क्योंकि भारत में पहला लोकसभा का आम चुनाव, ध्यान दीजिए, भारत में प्रथम लोकसभा का आम चुनाव अंग्रेजी में कॉमन इलेक्शन 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। यहां से चुनाव होते गए, प्रत्येक 5 साल बाद कभी किसी कारण से भंग कर दिया गया, तो पहले भी कभी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद ने सिफारिश कर दिया कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो भंग कर दिया जाता था। तो वहां से सिलसिला शुरू हुई और 2019 में हम लोग तक देखें उसको। अब जरा देखिए, अगर पूछा जाता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम सदस्यों की संख्या आप बताएंगे 552 हो सकती है। इसको केयर करेंगे कि 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में हो सकती है। ये 552 सदस्य होंगे 3 क्षेत्र से, 3 एरिया से आएंगे। नंबर 1, इसमें से 530 सदस्य राज्यों से सीधे जनता द्वारा वैयक्तिक मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुनकर आएंगे, यानी जो 18 साल का उम्र पूरा है वो चुनेंगे इनको प्रत्येक स्टेट से। प्रेजेंट टाइम जो 28 राज्य हैं वहां से निर्वाचित होकर ये आएंगे। दूसरा,
20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, ये भी सीधे जनता द्वारा चुनकर आएंगे। वर्तमान में 8 जो यूनियन टेरिटरी है वहां से निर्वाचित होकर आएंगे। तीसरा, 2 सदस्य आंग्ल समुदाय के होंगे, 2 सदस्य आंग्ल समुदाय के होंगे। इस तरह से टोटलिटी में देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम नंबर जो बना हुआ है वह 1971 के जनगणना के हिसाब से, यानी 1971 के जनगणना के आधार पर यह बनाया गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से जनता द्वारा, ये दोनों ही व्यक्ति मताधिकार के सिद्धांत पर चुनकर आएंगे, और 2 आंग्ल समुदाय के लोग मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि यदि राज्यसभा में, माफ करिएगा, लोकसभा में आंग्ल समुदाय का उचित प्रतिनिधि नहीं है तो वह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऐसी व्यवस्था इसके तहत दी गई है। आगे जरा देखिए, अगर पूछाता है वर्तमान में लोकसभा में कितने कुल सदस्य हैं, आप बताएंगे 545, ये वर्तमान में है। अब इनमें से जो है 530 राज्यों से है, और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 2 आंग्ल हैं। ये वर्तमान में है। इसमें आप देखेंगे तो अगर पूछा जाता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या वाला 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे 3 राज्य, जो होंगे 80 यूपी में, 48 महाराष्ट्र में, और तीसरा 42 बंगाल में। यह बंगाल से तात्पर्य पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल से है। ये 3 राज्य हैं। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में 3 राज्य का भी पूछ देता है आरोही क्रम में, तो इसको बताएंगे। अब इसके सदस्य जो होंगे वह एक मनोनीत सदस्यों को छोड़कर एक एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी यानी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आएंगे, एक एक सदस्य। अब जरा देखिए, इसके अधिकतम सदस्यों का कार्यकाल जो है यानी अधिक कितने दिन होगा, तो 5 वर्ष बताएंगे। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, अगर भंग नहीं हुआ, विघटित नहीं हुआ, किसी कारण से प्रधानमंत्री ने सिफारिश नहीं किया, कोई और भी कंडीशन है, तो 5 वर्ष प्राय होता है। अब इसके सदस्य बनने की योग्यता जरा देखिए। योग्यता, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं, पहला, भारत का नागरिक हो, दूसरा आप देखेंगे वह 25 वर्ष की अवस्था पूरा कर लिया हो, तीसरा, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता को रखता हो,
योग्यता को रखता हो, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता। ये योग्यता कभी कभी पूछा जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, तो बताओगे भारत का नागरिक को 25 साल अवस्था पूरा कर लिया हो प्रधानमंत्री बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब अयोग्यता देखिए, अयोग्यताएं क्या है? यदि वह पागल हो गया हो, दूसरा यदि दिवालिया हो गया हो, तीसरा यदि लाभ के पद पर हो, चौथा यदि वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, नागरिकता ग्रहण अयोग्य माना जाएगा, अयोग्यता हो जाती है। ये चारों अयोग्यता के श्रेणी में आता है। लोकसभा के सदस्यों के भी निर्वाचन के संदर्भ में यदि कोई विवाद हुआ, ध्यान दीजिए, निर्वाचन के संदर्भ में यदि कोई विवाद हुआ तो उस पर निर्णय कौन देगा? राज्यपाल चुनाव आयोग के सलाह से, की सलाह से। ध्यान दीजिए, यदि लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में कोई विवाद होगा उस पर निर्णय राष्ट्रपति देगा, लेकिन किसके सलाह से? ये ध्यान रखिएगा, आप बताएंगे राष्ट्रपति तभी निर्णय देगा चुनाव आयोग के सलाह से। एक बार पुनः, यदि किसी प्रकार का लोकसभा के सदस्यों के संदर्भ में कोई विवाद होगा, निर्णय राष्ट्रपति देगा, लेकिन चुनाव आयोग के सलाह से। आए सरल शब्दों में, चाहे वह लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, यदि उसके निर्वाचन के संदर्भ में कोई विवाद होगा तो उस पर निर्णय राष्ट्रपति देता है, मगर चुनाव आयोग के सलाह से। ध्यान दें, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होने के लिए क्या है? हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना जरूरी है। हमारे यहां प्रधानमंत्री बनने के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, वह राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा की हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यदि उसको बहुमत दल या बहुमत दल के पार्टियों ने मिलकर उसको प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया हो तो ऐसे व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। देखिए, दोनों डेमोक्रेसी में, ब्रिटेन और इंडिया के डेमोक्रेसी में अंतर क्या है? वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होना जरूरी है, यहां किसी भी सदन का नहीं है तब भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव उसको जीतना जरूरी है, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का, किसी का भी हो सकता है। सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री कौन रहा है? अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको पूरी तरह से जो भी प्रश्न लोकसभा से आते हैं उसको बताया है। एक जो लेटेस्ट इसमें परिवर्तन हुआ है, जरा उसको जानना बहुत जरूरी है अगर आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो। क्या? जरा लेटेस्ट परिवर्तन को देखिए। 126वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी 126 अमेंडमेंट द्वारा एक परिवर्तन किया गया है। यहां देखें, 126वां संविधान संशोधन द्वारा जो संशोधन किया गया वह 25 जनवरी 2002 को क्या किया गया? जो आंग्ल समुदाय का
2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था उसे हटा दिया गया। यानी अब आंग्ल समुदाय का सदस्य उसमें मनोनीत नहीं होंगे। ये कब से स्थिति हुई? जब आप देखेंगे 24 जनवरी 2020 से ये आंग्ल समुदाय के जो सदस्य 2 मनोनीत राष्ट्रपति करता था वो अब मनोनीत नहीं होंगे, उसको हटाया गया। पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा? बताएंगे 126वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हटाया गया? 2020 में। किस तारीख को? 24 जनवरी 2। यानी आंग्ल का मतलब एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता था, वर्तमान में 126 अमेंडमेंट द्वारा उसको हटा दिया गया। यानी अब उसे 2002 से मनोनीत किए जाने का पावर नहीं रहा, उसके आरक्षण को, रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।